मैनी फेमस पर्सनालिटीज़ या मैनी ग्रेट पर्सनालिटीज़, मैनी फेमस सेलिब्रिटीज़, इसका मतलब होता है कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ। क्लीन इंडिया मिशन, इसका मतलब होता है स्वच्छ भारत अभियान। पोलियो इरेडिकेशन होता है पोलियो उन्मूलन अभियान। इसका एग्जाम्पल गिवन है मैनी फेमस पर्सनालिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ हैव ऑल्सो ज्वाइंड क्लीन इंडिया मिशन। दूसरा है सिक वंस हैंड फॉर मैरिज, शादी के लिए हाथ मांगना अक्सर हम लोग बोलते हैं। ये सेंटेंस है ही साउट राधास हैंड फॉर मैरिज फ्रॉम हर पेरेंट्स। गो अलोंग या गो ऑन द रोड, सड़क से जाना। बम्पी एंड डॉटेड रोड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ सड़क। एग्जाम्पल है इसका वी वर गोइंग अलोंग द बम्पी एंड डॉटेड रोड। गेट अप फ्रॉम वंस नी, अपने घुटनों से उठना। द काउ गेट्स अप फ्रॉम हर नीज, गाय अपने घुटनों से उठती है। आई साइट बिकम ब्लर, आंखों की रोशनी धुंधली हो जाना। इसका एग्जाम्पल है हर आई साइट हैज़ बिकम ब्लर्ड, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई है। स्टम्बल, चलते चलते ठोकर खाना। स्टम्बल डाउन, ठोकर खाकर गिरना या गिर जाना। इसका सेंटेंस बनेगा हैविंग क्लोज्ड आवर आइज, हम अपनी आंखें बंद करके इफ़ वी वॉक, अगर हम चलें तो वी विल स्टम्बल डाउन, हम लोग गिर जाएंगे। रोल ऑफ, लुढ़क कर गिर जाना। द पॉट फेल एंड रोल डाउन, बर्तन नीचे गिरा और लुढ़क गया। फाल्टर या हॉबल का मतलब होता है कदम का लड़खड़ाना। एग्जाम्पल है ही वॉज हॉबलिंग, उसकी कदम लड़खड़ा रही थी या लड़खड़ा रहे थे। मैच का मतलब होता है गड़बड़ी या पंगा लेना। डोंट मैच विद मी, मुझसे पंगा मत लो। सेट और प्लेस समथिंग, कुछ रखना, जैसे टीवी सेट करना हो, एसी सेट करना हो, एसी लगाना हो या टेबल पे कोई चीज़ रखना हो, इसके लिए सेट या प्लेस का हम लोग यूज़ करते हैं। हैव टीयर्स इन आईज, आँखों में आंसू होना। ही वॉज हैविंग टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आँखों में आंसू, वह आँखों में आंसू लिए हुआ था। आस्क स्वीटली, प्यार से पूछना। आस्क हिम स्वीटली, उससे प्यार से पूछो। बिकम स्पीचलेस, निशब्द होना, कहने के लिए कोई शब्द ना रहना, अल्फाज का ना होना। ही बिकेम स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ हिम। हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन, बुरा असर पड़ना। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। राइजिंग इन्फ्लेशन हैव बैड इम्पैक्ट ऑन पीपल, बढ़ती हुई महंगाई लोगों पर बुरा असर डाल रही है। वॉच द स्टेप, कदम संभालना। वॉक स्लोली बाय वॉचिंग योर स्टेप्स इन द मड। लिस्प, इसका मतलब होता है तुतलाना। ही लिस्प वाइल स्पीकिंग, वह बोलते समय तुतलाता है या बोलते हुए तुतलाता है। डिसेंसी, इसका मतलब होता है शराफत। इट्स माई डिसेंसी, यह हमारी शराफत है या यह मेरी शराफत है। गेट इन द हैबिट ऑफ, आदत डालना। गेट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की आदत डालो। कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो। कम वॉट में, आई विल मैरी हर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, मैं उससे शादी करूँगा। कम वॉट में, आई विल मैरी हर। हॉबल, लंगड़ा कर चलना। ही इज़ हॉबलिंग बिकॉज ऑफ पेन इन हिज एंकल, उसके टखनों में दर्द होने के कारण वह लंगड़ा कर चल रहा है। ही इज़ हॉबलिंग बिकॉज ऑफ हैविंग पेन इन हिज एंकल। पैंट का मतलब होता है हाँफना। ही पैंट्स वाइल वॉकिंग, वह चलते समय हाँफता है। ही पैंट्स वाइल वॉकिंग, वह चलते समय हाँफता है या चलते हुए हाँफता है। टाउट का मतलब होता है दलाल। ही इज़ अ टिकट टाउट, वह टिकट का दलाल है यानी टिकट की खरीद बिक्री करने वाला। ही इज़ अ टिकट टाउट। यूनक, इसका मतलब होता है हिजरा। आई सॉ यूनक डांसिंग ऑन स्ट्रीट यस्टरडे, कल मैंने गली में एक हिजरे को नाचते हुए देखा। आई सॉ यूनक डांसिंग इन ऑन द स्ट्रीट यस्टरडे। क्वैक का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर। डोंट कंसल्ट एनी क्वैक,
किसी झोला छाप डॉक्टर से के पास ना जाएं। एस्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। ही एस्प्रेंड हिज एंकल, उसके टखनों में मोच आ गई है। ही एस्प्रेंड हिज एंकल। बैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा। मोहन इज अ बैगाबॉन्ड, मोहन एक आवारा है। टी टॉटलर, जो व्यक्ति शराब नहीं पीता हो। टी टॉटलर, अरुण इज अ टी टॉटलर। जो व्यक्ति शराब नहीं पीता हो उसे टी टॉटलर बोलते हैं। इर्रेवोकेबल, इसका मतलब होता है अटल, जिसे बदला ना जा सके। माई डिसीजन इज इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल, इर्रेवोकेबल, जिसे बदला ना जा सके। पैसिफिस्ट, शांतिवादी, जिसे शांति पसंद हो उसे पैसिफिस्ट बोलते हैं। गांधी जी वॉज अ पैसिफिस्ट, गांधी जी एक शांतिवादी व्यक्ति थे। स्ट्रेट शूटर, जिसका मतलब होता है सीधा साधा। ही इज नॉट अ स्ट्रेट शूटर, वह एक सीधा साधा नहीं है। स्क्रू का मतलब होता है वाट लगना या वाट लग जाना। आई एम स्क्रूड, मेरी वाट लग गई या लग गई है। ही इज स्क्रूड, उसकी वाट लग गई। ड्रूल का मतलब होता है लार टपकाना। डोंट ड्रूल, लार मत टपकाओ। नैग, पीछे पड़ना। डोंट नैग मी, मेरे पीछे मत पड़ो। डोंट नैग मी। हैसल, हैसल का मतलब होता है जल्दीबाजी। डोंट डू हैसल इन एनी वर्क, किसी भी काम में जल्दीबाजी मत करो। डोंट डू हैसल इन एनी वर्क। स्क्विंट का मतलब होता है आँखी छोटे करके देखना, आँख को अंदर की तरफ घुसा कर देखना, धंसा कर देखना। डोंट स्क्विंट योर सन, अपने बच्चे को आँख अंदर करके मत देखो। स्लर्प, पानी सुर सुर करके पीना। डोंट स्लर्प, पानी सुर सुर करके मत पियो, आवाज़ के साथ पानी पीना। स्लर्प। नाइब, भोला या भोली। शी इज़ वेरी नाइब, वह बहुत भोली है। शी इज़ वेरी नाइब। पुल हार्ड, मैंने जोर से खींचना है। डोंट पुल दिस डोर हार्ड, इस दरवाजे को जोर से मत खींचो। डोंट पुल दिस डोर हार्ड। पफ, फूलना। पफ लाइक अ फ्रॉग, मेढक की तरह फूल जाना। एग्जाम्पल है पफ्ड पैक ऑफ कुरकुरे, कुरकुरे का फूला हुआ पैकेट। लीड समवन एस्ट्रे, इसका मतलब होता है किसी को गुमराह करना। लीड समवन एस्ट्रे। डोंट ट्राई टू लीड देम एस्ट्रे, किसी को गुमराह मत करो। डोंट ट्राई टू लीड देम एस्ट्रे, उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करो। स्पॉइल्ड रॉटन, बिगड़े हुए, बहुत बिगड़े हुए। स्पॉइल्ड रॉटन चिल्ड्रेन, बहुत बिगड़े हुए बच्चे। योर किड्स आर स्पॉइल्ड रॉटन, तुम्हारे बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं। गो गेटर, ऐसा इंसान जिसके अंदर सफलता पाने की आग हो। यू आर अ गो गेटर, यू आर अ गो गेटर, तुम एक ऐसे इंसान हो जो तुम्हारे अंदर सफलता पाने की आग है। सिनिक, दूसरों को स्वार्थी समझने वाला इंसान। हिज बिहेवियर इज लाइक अ सिनिक, उसका बिहेवियर एक सिनिक के जैसा है। वेल्ड अप, मैंने भर आना। हिज आइज वर वेल्ड अप विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू भर आए। हिज आइज वर वेल्ड अप विद टीयर्स, हिज आइज वर वेल्ड अप विद टीयर्स। एटीट्यूड, बहुत आकर। ही हैज़ एन एटीट्यूड, उसे बहुत आकर है। ही हैज़ एन एटीट्यूड, उसे बहुत आकर हो गई है। टी टूटलर, एक ऐसा व्यक्ति जो नाम का कुछ हो लेकिन उसके पद का कोई महत्व नहीं होता है। एग्जाम्पल है अ टी टूटलर टीचर, अ टी टूटलर लीडर, अ टी टूटलर पॉलिटिशियन। ब्रिंग अ डिसग्रेस टू फैमिली, खानदान का नाक कटवाना। ब्रिंग अ डिसग्रेस टू द एंसेस्टर्स, बाप दादा का नाम खराब करना। हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही हैज ब्राउट अ डिसग्रेस टू हिज एंसेस्टर्स, परीक्षा में फेल होकर उसने बाप दादा का नाक कटवा दिया। एक्शन ब्रिंग्स फ्रूट, हरकत में बरकत। एक्शन ब्रिंग्स फ्रूट। होल हार्टेडली, पूरे मन से। होल हार्टेडली हेल्प एंड सर्व द पुअर, होल हार्टेडली, पूरे मन से गरीबों
की मदद और सेवा करना, इवन इन द शिवरिंग विंटर नाइट्स, कपकपाती जाड़े की रातों में भी, इवन इन द बीटिंग कोल्ड नाइट्स, कपकपाती ठंड भरी रातों में, ही यूज टू सर्व द पुअर, वह लोगों की सेवा करता था, इन द बीटिंग कोल्ड, कपकपाती ठंड भरी रातों में भी। गो बनाना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना या हत्थे से उखड़ जाना, वेन एवर समवन अब्यूजेस हिम ही गोज बनाना, जब भी कोई उसे गाली देता है वह हत्थे से उखड़ जाता है। वेन एवर समवन अब्यूजेस हिम ही गोज बनाना। चेक आउट, छोड़ना या अच्छे से देखना। इसका सेंटेंस, वी विल चेक आउट द होटल टुमारो, चेक आउट योर पर्स। चेक इन, पहुंचना। वी विल चेक इन द एयरपोर्ट एट 2 o'clock, वी विल हैव टू चेक इन द एयरपोर्ट टिल 5 o'clock। चेक अप, जांच करना। डॉक्टर विल चेक अप योर फीवर, ही विल चेकिंग अप द ट्रूथ। चेक बैक, वापस करना या दोबारा करना। दे वर चेकिंग बैक देयर होमवर्क, वी विल चेक बैक द ईमेल। चेक ओवर, गलतियां निकालना। टीचर्स आर चेकिंग ओवर द टेस्ट्स, आई डिड नॉट चेक ओवर द बुक। रियलिटी चेक, सच जानना। ही वॉन्टेड टू डू माई रियलिटी चेक, डू यू वॉन्ट टू चेक द रियलिटी ऑफ KBC। चेक विद, आज्ञा लेना। आई चेक विद माई फादर बिफोर आई गो, यू आर नॉट चेकिंग विद योर टीचर। चेक ऑफ, निशान लगाना। चेक ऑफ हिज नेम, हैविंग चेक्ड ऑफ द क्लॉथ, इट इज कट फॉर स्टिचिंग। कीप इन चेक, वश में करना। ही इज चेकिंग इन चेक टू राहुल, ही इज कीपिंग इन चेक टू राहुल, डोंट ट्राई टू कीप इन चेक मी। क्रॉस चेक, अलग अलग तरीकों से जांचना। द टीचर हैज क्रॉस्ड चेक आवर पेपर्स, विल दे क्रॉस चेक द ईमेल। गो डाउन, डूबना या फेल हो जाना। सेंटेंस, द टाइटैनिक वेंट डाउन इन द ओशियन। गो बाई, गुजरना। एज द टाइम वेंट बाई हर कंडीशन ग्रीव, एज ही वेंट बाई हेयर द पुलिस अरेस्टेड हिम। रन इनटू, दौड़ कर अंदर जाना। Why were so many people running into the mall? She was ran into the room. Run after, पीछा करना या पीछे पीछे भागना। He always runs after the money, he always runs after the girls। रन अवे, भाग जाना। द thief can't run away, they robbed the jewelry shop and went away from there।
रन अक्रॉस, दौड़कर या भागकर पार करना। यू शुड नॉट रन अक्रॉस द रोड, ही वॉज ट्राइंग टू रन अक्रॉस द ब्रिज। रन अगेंस्ट, साथ न देना। His luck running against him, his family is running against him because he got love marriage। Run a plus noun, चलाना। He is running a school, वह स्कूल चला रहा है। He was running his father's shop, वह अपने पिता की दुकान चला रहा है। रन आउट, ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना। द बस कैन बी रन आउट ऑन द फ्लाई ओवर, वी आर रनिंग आउट ऑफ शुगर। रन डाउन, नीचे गिरना या कम होना। हिज पल्स इज रनिंग डाउन, वाटर इज रनिंग डाउन इन द रिवर। रन अराउंड, बहुत व्यस्त होना। यस्टरडे आई रैन अराउंड होल डे, ही रन्स अराउंड क्रिकेट। रन ऑन, किसी चीज़ पर चलना। माई कार इज रनिंग ऑन डीजल, My bike is running on petrol। See through, आर पार देखना। I can see through the wall, मैं दीवार के आर पार देख सकता हूँ। सी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आउट, बाहर का रास्ता दिखाना। आई सॉ हिम आउट, मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। कैन यू सी मी आउट, क्या आप मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। सी ऑफ, विदा करना। आई विल सी ऑफ हिम टुमारो, आई विल सी हिम ऑफ टुमारो, दोनों तरह से हम बना सकते हैं। लुक आफ्टर, देखभाल करना। He always looks after me, मोहन used to look after his family। हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब है look at, इसका मतलब होता है घूरना, ताकना या घूरना। When I went to the hospital, people were looking at me। जब मैं हॉस्पिटल गया तो लोग मेरी ओर घूर रहे थे। लुक फॉर, खोजना या ढूंढना। He was looking for his son, वह अपने बेटे को ढूंढ रहा था। I was looking for my friend, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा था। Look into, झांकना। He was looking into the well, वह कुएं में झांक रहा था। Look out, जरा ध्यान से। Look out, there is a bus ahead, drive the car slowly। Look down on, गिरी हुई निगाह से देखना। He looks down on the people, he used to look down on them। Look around, घूरना। Would you like to look around the zoo? I am going to look around the Patna। Look back on, पुरानी यादें ताज़ा करना। I don't want to look back on, Mohan is looking back on his childhood। लुक फॉरवर्ड टू, बेसब्री से किसी का इंतज़ार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, योर फ्रेंड्स हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू यू फॉर लास्ट 2 years। गो थ्रू,
पूरा करना। He will go through his work till evening. He went through his homework. Go up, बढ़ना। Petrol and diesel prices are going up day by day. His fever went up. Go off, भाग जाना। The power has gone off. The water supply of this entire locality has been gone off for last 3 days. Go plus ing plus 2 equal to गोना, मतलब करने जा रहा। I was gonna take a bath, मैं नहाने जा रहा हूँ। He is gonna read, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। Go plus color, रंग का हो जाना। It will go yellow, यह पीले रंग का हो जाएगा। It goes red, ये लाल हो जाता है। My t-shirt went blue, मेरा टी शर्ट ब्लू हो गया। Go for, चुनना। They went for रेखा। I will go for option A. Go with, सहमत होना या पक्ष लेना। I will go with Bihar government. I did not go with him. At the end of this video, I would like to request to all of you, if you like this video and this video is helpful for you, please subscribe my channel and press the like and share button. Thank you. आज का हमारा पहला वर्ड है हार्ड टू पुट इनटू वर्ड। लफ्ज़ों में कहना मुश्किल है। ये लफ्ज़ों में कहना मेरे लिए मुश्किल था। इट वॉज हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स फॉर मी। बेयर द सेपरेशन, जुदाई बर्दाश्त करना। वह उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई या नहीं कर सकी। शी कुड नॉट बेयर हिज सेपरेशन। बेयर द डिस्टेंस, दूरी बर्दाश्त करना। माता पिता अपने बच्चों की दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेरेंट्स कांट बेयर द सेपरेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। क्रेव, तरसना या तड़पना। क्रेव टू सी अ ग्लिम्स ऑफ समवन, किसी को एक झलक देखने के लिए तड़पना या तरसना। वह उसे एक झलक देखने के लिए आज भी तरस रहा है। इवन टुडे ही इज क्रेविंग टू सी अ ग्लिम्स ऑफ हर और हिम। नेवर बी अपार्ट, कभी जुदा ना होना। भगवान ने चाहा तो हम लोग कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इफ गॉड विलिंग वी विल नेवर बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। नथिंग सीम्स राइट, कुछ भी अच्छा नहीं लगना। यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नथिंग सीम्स टू बी राइट हेयर टू मी। सच अ रश टू लीव, जाने की इतनी जल्दी। आज तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है। टुडे वाई आर यू सच अ रश टू गो होम। टुडे वाई आर यू सच अ रश टू गो होम। मैरिज प्रपोजल, शादी का रिश्ता। मेरे लिए एक शादी का रिश्ता आया है। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी।
गेट एंगेज्ड मंगनी होना। मेरी सगाई हो गई है या मेरी मंगनी हो गई है, आई हैव गॉट एंगेज्ड। फियांस या फियांसी मंगेतर। फियांस बोलते हैं लड़का के लिए, अगर मंगेतर है तो लड़की के लिए फियांस है। वह मेरा मंगेतर है, ही इज़ माई फियांस। वह मेरी मंगेतर है, शी इज़ माई फियांसे। लुक फॉर खोजना, ढूंढना या तलाश करना। आप अपनी बेटी के लिए कैसा रिश्ता ढूंढ रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर लुकिंग फॉर योर डॉटर। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर योर डॉटर। गेट फिक्स्ड तय होना। आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी तय हो गई या हो गई है। टुडे योर गर्लफ्रेंड मैरिज गॉट फिक्स्ड। टुडे योर गर्लफ्रेंड्स मैरिज गॉट फिक्स्ड। ब्राइड्स साइड लड़की वाले, ग्रूम्स साइड लड़के वाले। हम लोग लड़की वाले हैं, वी आर ऑन गर्ल्स साइड। हम लोग लड़के वाले हैं, वी आर ऑन ग्रूम्स साइड। स्पेंड खर्च करना या बिताना। शादी में कितना खर्च हुआ या शादी में कितना खर्च किया गया, हाउ मच वॉज स्पेंट इन दिस वेडिंग। आपने इस शादी में कितना खर्च किया, हाउ मच डिड यू स्पेंड इन दिस वेडिंग। हैव इसका मतलब होता है पाना, रखना, होना। विश का मतलब कामना करना या चाहना। मैं हमेशा आपके जैसा पति पाने की कामना करती थी। आई ऑलवेज विश टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू। आई ऑलवेज विश टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू। कीप वंस प्रॉमिस वादा निभाना। अपना वादा निभाना कभी ना भूलें। नेवर फॉरगेट टू कीप योर प्रॉमिस। नेवर फॉरगेट टू कीप योर प्रॉमिस। डाउट का मतलब होता है शक करना। सी समबडी इन अ डाउटफुल वे, किसी को शक भरी निगाह से देखना। किसी को शक भरी निगाह से देखना अच्छी बात नहीं है। टू सी समबडी इन अ डाउटफुल वे इज़ नॉट अ गुड थिंग। मेक डिसीजन फैसला करना या निर्णय करना। अब समय आ गया है कि आप फैसला कर दें। नाउ इट्स टाइम टू मेक डिसीजन। नाउ इट्स अ टाइम टू मेक डिसीजन। टेक अ डिसीजन फैसला लेना। आप इस घर को बेचने का फैसला कब तक लेंगे? टिल व्हेन विल यू टेक अ डिसीजन टू सेल दिस हाउस। वर्दी इसका मतलब होता लायक, अनवर्दी नालायक, अनवर्दी सन लायक बेटा। वह तो एक नालायक बाप का लायक बेटा है। ही इज जस्ट अ वर्दी सन ऑफ एन अनवर्दी फादर। ब्रिंग ग्रेट ट्रबल बड़ी मुसीबत खड़ी कर देना। ब्रिंग ग्रेट ट्रबल उसने मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। ही ब्राउट अ ग्रेट ट्रबल फॉर मी। ही ब्राउट अ ग्रेट ट्रबल फॉर मी। क्लोज टू करीब में होना। उस पार्टी में वह मेरे पास ही खड़ी थी। शी वॉज स्टैंडिंग क्लोज टू मी इन दैट पार्टी। शी वॉज स्टैंडिंग क्लोज टू मी इन दैट पार्टी। वॉट इसका मतलब होता है क्या, और कभी कभी सेंटेंस में इसका मतलब होता है जो। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। आई विल डू व्हाट यू टेल मी। उसका नाम क्या है? व्हाट इज़ हिज नेम। होल्ड अ मीटिंग करना या मीटिंग आयोजित करना। कल यहाँ एक मीटिंग आयोजित किया जाएगा। टुमारो अ मीटिंग विल बी हेल्ड हेयर। टुमारो अ मीटिंग विल बी हेल्ड हेयर। लिम्प लंगड़ा कर चलना।
तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? वाई आर यू लिम्पिंग? अप्रिशिएट, तारीफ करना। कल वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। यस्टरडे ही वॉज अप्रिशिएटिंग यू अ लॉट। ब्लफ, बेवकूफ़ बनाना। किसी को झांसा देना पाप होता है। टू ब्लफ एनीवन इज अ सीन। टू ब्लफ एनीवन इज अ सीन। वेल नोन, मशहूर। वह अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर है या जाना जाता है। ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। स्वेट प्रोफ्यूजली, बहुत पसीना आना। तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? वाई आर यू स्वेटिंग प्रोफ्यूजली? लेट, देर। लेटली, देर से। ट्रेन कितनी देर है? हाउ लेट इज़ द ट्रेन? हु नोज, कौन जानता है? कौन जानता है ये दुनिया आज रात ही ख़त्म हो जाए? हु नोज दिस वर्ल्ड मे एंड टुनाइट ओनली। इफ़ यू इंसिस्ट, अगर तुम जोर देते हो तो। ठीक है, अगर आप लोग मुझे इतना ज़ोर दे रहे हैं तो आज रात मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इट्स ओके, आई विल स्टे हेयर टुनाइट इफ़ यू इंसिस्ट। स्टे अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और रुक जाना। अगर तुम थोड़ी देर और रुक गई होती तो मुझे बहुत अच्छा लगा होता। इफ़ यू हैड स्टेड अ लिटिल लॉन्गर आई वुड हैव फेल्ट बेटर। If you had stayed a little longer, I would have felt better. Allege, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है या आरोप है। You are alleged to theft. Accuse, आरोपी ठहराना। Accused of, का या के लिए आरोपी ठहराना। उसे इस हत्या के लिए आरोपी ठहराया गया। He was accused of this killing. जिंक्स, मनहूस। जिंक्स्ड, मनहूसियत। हर तरफ मनहूसियत ही मनहूसियत थी। देयर वॉज नथिंग बट जिंक्स्ड एवरीवेयर। देयर वॉज नथिंग बट जिंक्स्ड एवरीवेयर। वर्ड ऑफ द एविल आई, बुरी नज़र से बचना। बुरी नज़र से बचने के लिए तुम्हें कुछ तो ज़रूर करना ही चाहिए। यू मस्ट डू समथिंग to ward off the evil eye. Bad omen, अपशगुन। जब भी काली बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसे अपशगुन समझा जाता है। Whenever a black cat crosses the path, it is considered or believed as a bad omen. Good omen, अच्छा शगुन। अगर कोई आईना टूट जाता है तो वह अच्छा शगुन माना जाता है या होता है। इफ़ अ मिरर ब्रेक्स, इट इज़ गुड ओमेन। ऑस्पिशियस टाइम, मुबारक घड़ी। वह मुबारक घड़ी आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। दैट ऑस्पिशियस टाइम हैज़ कम टू योर लाइफ फॉर विच यू वर लुकिंग फॉरवर्ड। इनऑस्पिशियस टाइम, बुरा वक्त। अच्छे वक्त के साथ साथ बुरा वक्त भी हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। इवन बैड ओमेन कम्स टू एवरी वंस लाइफ एज वेल एज गुड ओमेन। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी। टू बिलीव समवन ब्लाइंडली, किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना। मैं तो एकदम अंधविश्वासी हूँ। आई एम जस्ट सुपरस्टिशियस। मैजिक वॉन्ड, जादुई छड़ी।
तुम्हें एक दिन में अंग्रेजी बोलना सिखाने का मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। आई डोंट हैव एनी मैजिक वॉन्ड टू टीच यू स्पीकिंग इंग्लिश इन अ डे। इनक्योरेबल डिजीज, लाइलाज बीमारी। कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। कैंसर इज एन इनक्योरेबल डिजीज। कार्निवोरस एनिमल, मांसाहारी जानवर, गोश्तखोर जानवर। शेर मांसाहारी जानवर होता है। लॉयन इज अ कार्निवोरस एनिमल। ओवरटर्न या कैप्साइज, पलटना, टर्न ओवर, पलटना या उलटना। कल एक नाव गंगा नदी में उलट गई। यस्टरडे अ बोट कैप्साइज या ओवरटर्न इन द गंगा रिवर। पेज पलट दो, टर्न ओवर द पेज, टर्न ओवर द पेज। इम्पोस्टर या हिपोक्राइट, इसका मतलब होता है ढोंगी। मैजिक फ्लूट, जादुई बांसुरी। मैजिक वॉन्ड, जादुई छड़ी। वह आदमी जो कल नदी के किनारे खड़े होकर जादुई बांसुरी बजा रहा था, क्या सच में वह एक जादूगर था? Was he really a magician who were playing upon a magic flute standing on the bank of river yesterday? Was he really a magician who were playing upon a magic flute standing on the bank of river yesterday? Retort, पलटकर जवाब देना। क्या उसे पलटकर जवाब देना जरूरी था? Was it necessary to retort him? Was it necessary to retort him? Carry coals to castle. उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा मत बहाओ। Don't carry coals to castle. Wash the cloth, कपड़े धोना। Wring the cloth, कपड़े निचोड़ना। Dry the cloth in the sun, कपड़ा को धूप में सुखाना। कपड़े जल्दी से धोकर उसे सूखने के लिए धूप में डाल दो। वॉश दिस क्लॉथ क्विकली एंड हैंग इट इन द सन टू ड्राई। टर्न सावर, फट जाना। यह दूध तो फट चुका है। दिस मिल्क हैज टर्न सावर। टू बी इन बैड मूड, जिसका मतलब होता है मूड खराब होना। जैसे हमें बोलना हो, इसका यूज़ करना हो और बोलना हो उसका मूड अभी ख़राब है, तो हम लोग कहेंगे ही इज़ इन बैड मूड राइट नाउ। कल उसका मूड बहुत ख़राब था। यस्टरडे ही वॉज इन वेरी बैड मूड। किस्मत ख़राब होना, प्रेजेंट में अगर बोलना होगा तो हैज़ हैव का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए हैड का यूज़ करते हुए बैड लक का यूज़ करेंगे। आज तो मेरी किस्मत ही ख़राब है। टुडे आई हैव अ बैड लक। उसकी तो किस्मत ही ख़राब थी। ही हैड अ बैड लक। बेनिवोलेंट, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का भला सोचता हो। दूसरों का भला सोचने वाले व्यक्ति को बेनिवोलेंट बोलते हैं या परोपकारी बोलते हैं। वह परोपकारी व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। इज़ ट्राइंग टू बी अ बेनिवोलेंट पर्सन। कन्नड़ फिल्म अभिनेता स्वर्गीय पुनीत कुमार दूसरों का भला सोचने वाले इंसान थे। कन्नड़ फिल्म एक्टर लेट मिस्टर पुनीत कुमार वॉज अ बेनिवोलेंट पर्सन। मैलिवोलेंट पर्सन, दूसरों का बुरा सोचने वाला। मैं दूसरों का बुरा सोचने वाला इंसान नहीं हूँ। आई एम नॉट अ मैलिवोलेंट पर्सन। तुम्हारा भाई दूसरों का बुरा सोचने वाला इंसान है। योर ब्रदर इज़ अ मैलिवोलेंट पर्सन। बहुत इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है, पूरा ध्यान से देखें, बिना स्किप किए देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्केल न्यू हाइट्स, इसका मतलब होता है नई ऊंचाइयों को छूना। वह नई ऊंचाइयां छूना चाहता था। ही वॉन्टेड टू स्केल न्यू हाइट्स। वह सफलता के क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयां छूना चाहता है।
He wants to scale new heights in the field of success. Come to fruition. Come to fruition इसका मतलब होता है फल लगना या कोई काम शुरू हो जाना. इस पेड़ में फल लग रहे हैं. This tree is coming to fruition. इस प्रोजेक्ट पर काम जल्द ही शुरू किए जाने की उम्मीद है. This project is likely to be come to fruition soon. Light up, रोशन कर देना. उसने मेरी ज़िंदगी खुशियों से रोशन कर दी. He lightened up my life with pleasures. She lightened up my life with pleasures. आपकी मौजूदगी इस पार्टी को रोशन कर देगी. Your presence will light up this party. Your presence will light up this party. Revive इसका मतलब होता है ताज़ा करना. Revive memories यादों को ताज़ा करना. यह फिल्म मेरे बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया. This movie revived my childhood memories. Dust off धूल या मिट्टी झाड़ना. अपनी शर्ट से धूल या मिट्टी झाड़ लो. Dust off your shirt. इस टेबल की धूल साफ कर दो. Dust off this table. सो इसका मतलब होता है ठीक ठाक. वह अंग्रेज़ी पढ़ने के मामले में ठीक ठाक है. वह अंग्रेज़ी पढ़ाने के मामले में ठीक ठाक है. ही इज़ सो इन टर्म्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. ही इज़ सो इन टर्म्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. वह अंग्रेज़ी बोलने के मामले में ठीक ठाक है, इसलिए यह जॉब उसे दिया जाना चाहिए. ही इज़ सो इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, सो दिस जॉब शुड बी ऑफर्ड टू हिम. जब भी बोलना हो कसम से, उसके बाद अपने सेंटेंस को बोलना, उसके लिए हम लोग आई स्वेयर का यूज़ करते हैं. आई स्वेयर. कसम से तुम बहुत बुरे हो. आई स्वेयर यू आर वेरी बैड. आई स्वेयर यू आर वेरी बैड. कसम से यह जगह रहने लायक नहीं है. आई स्वेयर दिस प्लेस इज़ नॉट वर्थ लिविंग. रिलाई ऑन भरोसा करना. बैंक ऑन का मतलब भी होता है भरोसा करना. रिलाई ऑन मुझे तुम पर भरोसा है. आई रिलाई ऑन यू. या मैं तुम पर भरोसा करता हूँ. आई रिलाई ऑन यू. मैं उसकी बातों पर भरोसा करता हूँ. आई रिलाई ऑन हिज एवरी वर्ड्स. मैं उसकी हर बातों पर भरोसा करता हूँ. कैजुअली बस यूं ही दिल किया कि तुमसे बात करूँ तो मैंने तुम्हें कॉल किया. आई विश टू टॉक टू यू एंड आई मेड अ कॉल टू यू कैजुअली. स्वेयर ऑन समवन किसी की कसम खाकर कुछ कहना. मेरी कसम खाकर कहो कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया. स्वेयर ऑन मी यू हैव नॉट डन एनीथिंग लाइक दिस. स्वेयर ऑन मी यू हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस. अपनी माँ की कसम खाकर कहो कि सच में कल तुम इंडिया से बाहर जाने वाले हो. Swear on your mother you are to go out of India tomorrow. Awkward इसका मतलब होता है अटपटा या भद्दा. यह रंग भद्दा लगता है या लग रहा है. This color sounds awkward. This color sounds awkward. यह थोड़ा अटपटा लगता है. It sounds awkward. फॉन्ड ऑफ शौकीन किसी चीज़ का शौकीन होना. मैं अच्छा खाना खाने का शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड. आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड. वह गुटखा खाने का शौकीन है. इज़ फॉन्ड ऑफ च्यूइंग गुटखा.
He is fond of chewing गुटखा. Make someone cry, किसी को रुलाना. हमें किसी को नहीं रुलाना चाहिए. We should not make someone cry. किसी को रुलाना अच्छी बात नहीं है. It's not a good thing to make someone cry. It's not good thing to make someone cry. Wipe tears, आंसू पोंछना. अपने आंसू पोंछ लो. Wipe your tears. वो अपने आंसुओं को पोंछ रहा था. He was wiping his tears. He was wiping his tears. Tears of joy, खुशी के आंसू. उसकी आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए थे. His eyes were filled with the tears of joy. His eyes were filled with the tears of joy. उस समय तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू थे. At that time there were tears of joy in your eyes. At that time there were tears of joy in your eyes. Tears of sorrow, दुख के आंसू. सभी के आंखों में दुख, सभी की आंखें दुख के आंसुओं से भरे हुए थे. Everyone's eyes were filled with tears of sorrow. Everyone's eyes were filled with tears of sorrow. Hold back tears, आंसुओं को रोकना. इस दिल दहला देने वाली घटना को देखने के बाद कोई भी अपनी आंसुओं को नहीं रोक सका. No one could hold back tears after seeing this heart-rending accident. Heart-rending accident इसका मतलब होता है दिल दहला देने वाली दुर्घटना. अपने बेटे को कामयाबी की ऊंचाइयों को छूता हुआ देखकर मैं अपनी खुशी के आंसुओं को नहीं रोक सका. Having seen my son scaling new heights of success, I couldn't hold back tears of my joy. Crocodile's tears, मगरमच्छ के आंसू या दिखावटी आंसू या बनावटी आंसू. वह दिखावटी आंसू बहा रहा है. He is shedding a crocodile's tears. अब मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो. Now stop shedding crocodile's tears. हैव हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल खोल कर बातें करना. बिल्कुल हल्के मन से बात करना, एकदम बिल्कुल दिल खोल कर बात करना. कल मैंने अपनी होने वाली धर्मपत्नी से दिल खोल कर बात की या बात किया. Yesterday I had a heart to heart talk to my would be wife. क्या तुमने कभी किसी से दिल खोल कर बातें की है? Have you ever had a heart to heart talk to someone? Have you ever heart to heart talk to someone? क्रून, गुनगुनाना. घर जाते हुए रास्ते में वह गुनगुना रहा था. He was crooning something. वह कुछ गुनगुना रहा था. On the way, रास्ते में. While going home, घर जाते हुए. He was crooning. She was crooning. वह गुनगुना रही थी. She was crooning. Comply with के अनुसार काम करना. Comply with rules, नियम के अनुसार काम करना. अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा. If you have to live, या फिर यूँ कहें, if you want to live in this house, you will have to comply with rules. सड़क पर पैदल चलते समय हमें अनचाही दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करना चाहिए. We must comply with the rules, with the
road safety rules to avoid unwanted accident while walking on foot on the road. वायलेट रूल्स, नियमों का उल्लंघन करना या नियमों को तोड़ना। हमें जल्दीबाजी में सड़क नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, वरना यह हमारी मौत का कारण बन सकती है। We should never violate the road safety rules in a hurry, otherwise it can become the cause of our death. To be in a tizzy, घबराया हुआ होना। भगदड़ को देखकर वे लोग घबराए हुए थे। Having seen a stampede, they were in tizzy, या फिर यूं कहें they were in tizzy after seeing a stampede. अपना रास्ता भटक जाने की वजह से वे लोग घबराए हुए थे। They were in a tizzy because of losing their way. हार्ट थ्रॉब, इसका मतलब होता है दिल की धड़कन। थ्रॉब का मतलब धड़कना होता है। हार्ट थ्रॉब, दिल की धड़कन। तुम मेरे दिल की धड़कन में रहती हो या रहते हो। यू लिव इन माई हार्ट थ्रॉब। लव इंसेंटली, पागलपन की हद तक प्यार करना या पागलों की तरह प्यार करना। वह तुम्हें पागलपन की हद तक प्यार करता है। He loves you insanely. He loves you insanely. मेरा दोस्त तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। My friend loves you insanely. कडली, इतनी आकर्षक चीज़ या कोई इंसान जिसे देखकर गले लगाने का मन करे या मन को भा जाए, उसे हम लोग कडली, इंग्लिश में कडली बोलते हैं। जैसे कडली गर्ल, कडली डॉल, कडली टॉय। पपी लव, बचपन का प्यार। तुम मेरे बचपन का प्यार हो। यू आर माई पपी लव। यू आर माई पपी लव। सिडक्टिव, सेक्सुअली आकर्षित करने वाली। शी इज सिडक्टिव। दैट गर्ल इज सिडक्टिव।